8th class question number 2 comparing quantities question number 7 exercise number 2। क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि एक मिल्कमैन है। देखिए एक मिल्कमैन है, उसने सोल्ड 2 ऑफ हिज काउस, उसने अपनी 2 गाय बेची। हर एक की कीमत क्या है, यानी जो बेची उसने, खरीदी नहीं, जो उसने बेची कितने की बेची, 20,000 रुपए की। दोनों गाय नहीं, एक गाय जो है उसने 2 गाय बेची, हर एक की कीमत कितनी है, 20,000 रुपये। एक पे उसको, जो उसने एक गाय बेची उसमें उसको 5% का क्या हुआ, गेन। गेन का मतलब हो गया प्रॉफिट, यानी फायदा हुआ। 20,000 में बेचने पर 5% उसको एक, यानी गाय एक बेचने का फायदा हुआ। लेकिन जब दूसरी गाय उसने बेची उस पे उसको 10% का लॉस, यानी नुकसान हो गया। अब आपको बताना है कि व्हाट इज, फाइंड द ओवरऑल गेन और लॉस। क्या आपको बताइए कि ओवरऑल फिर क्या हुआ है, इसको दोनों गाय बेचने के बाद क्या उसको फायदा हुआ है या उसको नुकसान हुआ है। और अगर फायदा या नुकसान क्या हुआ है, कितना हुआ है, फायदा हुआ तो कितना, नुकसान हुआ तो कितना। चलिए हम एग्जांपल ले लेते हैं। इसके पास 2 गाय थी, एक गाय ये है, एक गाय ये है। गाय दोनों उसको कितने में पड़ी, कितने में उसने बेची, 20,000 में। कितने की बेची, मैं यहाँ एग्जांपल देता हूँ मैं। उसने गाय जो है वो बेची, उसने 20,000 रुपये में उसने बेच डाली। ये होगी इसकी सेलिंग प्राइस। क्या होगी, बेचने की प्राइस, खरीदने की नहीं। हमें बताना है कि खरीद कितनी होगी इसकी, ठीक है। इसी तरह दूसरी गाय भी जब उसने बेची तो वो भी उसने बेची 20,000 की, ये इसकी होगी सेलिंग प्राइस, ठीक। अब पहली गाय जो है उसने जब बेची तो उसको फायदा हुआ, इस 20,000 बेचने के बाद फायदा हुआ। फायदे का मतलब हो गया प्रॉफिट। कितने परसेंट हुआ, 5%। 5% फायदा हुआ 20,000 में। लेकिन जब दूसरी गाय इसने बेची तो इसको हुआ लॉस। कितना हुआ, 10% का लॉस, ठीक है। यहां तक तो क्वेश्चन है। अब आपको बताना है टोटल फायदा या लॉस कितना है और है क्या है, पूरी ओवरऑल क्या है इसका। देखिए हम शुरुआत करेंगे गाय नंबर 1 से। क्योंकि पहली गाय जो है इस पे इसको क्या हुआ है, 5% का फायदा, ठीक है। तो हमारे पास कॉस्ट, सेलिंग प्राइस क्या है, ये है। प्रॉफिट परसेंटेज क्या है, ये है। अब हम, हमारे पास, तो हमने जब भी आपको बताया है प्रॉफिट या लॉस जब भी हम निकालते हैं वो निकालते हैं हम कॉस्ट प्राइस पे, यानी कितने की खरीदी है। अब कितने की खरीदी है वो तो यहाँ नहीं पता है, इसने बेची कितने की है वो यहाँ पता है। अब पहले हम क्या करेंगे, कीमतें खरीद निकालेंगे, फरोख्त नहीं, यानी कॉस्ट प्राइस, कितने की, इतने की इसने खरीदी थी वो निकालेंगे। तो उसको निकालने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है, क्योंकि जब भी हम प्रॉफिट निकालते हैं या लॉस निकालते हैं वो निकालते हैं हम एसपी पे नहीं, यानी सेलिंग प्राइस पे नहीं, सीपी यानी कॉस्ट प्राइस पे। अब कॉस्ट प्राइस हम यहाँ दी नहीं, हमें निकालने, हम लिखेंगे लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ काउ ए बी फॉर एग्जांपल एक्स। हमारे पास पहली गाय की कॉस्ट प्राइस फॉर एग्जांपल कितनी है, एक्स है। तो इस एक्स पे कितना मुनाफा हुआ, 5%, यानी 5% इस पे इसको, ये क्या हो गई, ये होगी कॉस्ट प्राइस हमारे पास, ठीक है। यहाँ पर प्रॉफिट जो है 5% का जो है, अब ये 5% किस पे होगा, हमारे पास एक्स पे। तो हम लिखेंगे यहाँ पर प्रॉफिट, गेन या प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना है, 5% ऑफ किसका, सीपी। और सीपी क्या है हमारे पास, एक्स, यानी कॉस्ट प्राइस। अब आप जब इसका प्रॉफिट निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5 डिवाइड बाई 100 इंटू एक्स, ये हमारे पास हो गया प्रॉफिट, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये हो गया प्रॉफिट यानी फायदा, ये हो गया हमारे पास एक्स जो है हमारे पास, ये कॉस्ट प्राइस। अब हमेशा क्या होता है, कॉस्ट प्राइस यानी कितने की लाई और उस पर कितना मुनाफा कमाया, 5%। तो कितने की लाई और 5% का मुनाफा मिला करके कितना होता है, 20,000 रुपये। तो इनको करेंगे हम, यानी टोटल कितने की लाई थी इसने, फॉर एग्जाम्पल हमने वो निकालनी है, लाई खरीदी कितने की थी, एक्स की, और मुनाफा कितना कमाया, प्लस 5 डिवाइड बाई 100 इंटू एक्स। तो मुनाफा और कीमत सीपी मिला करके कितना हो गया इसके पास,
20,000 रुपये, ठीक है। दैट इम्प्लाइज, अब यहाँ क्या करेंगे हम, 5x प्लस 5x डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 20,000। दैट इम्प्लाइज, ये इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 100x प्लस 5x डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 20,000, ठीक, 20,000। तो अब क्या ये मल्टीप्लाई चला जाएगा वहाँ, तो 100x प्लस 5x ये हो जाएगा 105x इज इक्वल टू 20,000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 100, तो ये बन जाएगा और 2 जीरो साथ में, ठीक है, इज इक्वल टू x जो हमें निकालना है इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1 2 3 4 5, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये 105 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। फिर इसको करेंगे हम 5 से, 5 चुके 20, तो बाकी 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 0 0 0 0 0 डिवाइड बाई 21। अब ये कट नहीं होगा, तो इसको हम जब डिवाइड करेंगे, ठीक है ना, तो 4 0 0 0 0 को जब हम 21 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास जो हो आएगा, इसका आंसर निकलेगा 19047.619। तो इसका मतलब है कि x, देयरफॉर x क्या है, ये CP कॉस्ट प्राइस कितनी है, इज इक्वल टू रुपीज 19,047 रुपीज और 619 पैसे। ये हमारे पास क्या निकल गई, काउ फर्स्ट की कॉस्ट प्राइस, फर्स्ट की जो है कॉस्ट प्राइस। तो इस पे परसेंटेज कितनी थी, गेन थी 5%, तो वो इसके साथ जब 5% मिलाएंगे तो ये बन जाएगा 2000। तो अब पहले हम अब निकालते हैं जो गेन लॉस हुआ है सेकंड काउ पे, दूसरी गाय पे जो इसका लॉस हुआ है। अब यहाँ पर लॉस है, ठीक है ना, तो यहाँ पर हम करेंगे लेट CP कॉस्ट प्राइस ऑफ दूसरी गाय में, यहाँ पे CP B लिखूंगा, मतलब कॉस्ट प्राइस ऑफ काउ B, Y लिखेंगे यहाँ पर, वो क्योंकि वहाँ X दिया था तो यहाँ Y। अब 10% लॉस कितना हो जाएगा, 10% लॉस यानी 10% ऑफ कास्ट प्राइस। कास्ट प्राइस क्या है हमारे पास, Y, दैट एम्प्लाइज 10 डिवाइड बाई 100 इंटू Y, तो ये हो जाएगा Y होंगे 10Y डिवाइड बाई 100, ठीक है, 10Y डिवाइड बाई 100, तो ये जीरो कैंसिल, तो यहाँ हम लिख सकते हैं Y डिवाइड बाई 10। इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास जो लॉस है 10% लॉस, वो कितना आ गया, Y डिवाइड बाई 10। अब कीमतें खरीद कितनी है Y, इसकी काउ B की Y, तो और लॉस कितना हुआ है, लॉस कितना हुआ है 10, Y बाई 10। तो जब लॉस की बात आती है तो वो CP से माइनस होती है, जब आपके पास प्रॉफिट की बात आती है तो वो प्लस होता है। इसका मतलब ये हो गया कि इसने जो खरीदी थी, यानी Y में खरीदी थी, फॉर एग्जांपल Y रुपीज दे के, तो जब इसने खरीदी तो उसमें से ये माइनस करना पड़ेगा, तब जाके इसको 20,000। का मतलब है यहां हम लिखेंगे, यहां हम लिखेंगे Y टोटल कीमत माइनस यानी नुकसान कितना हुआ, Y डिवाइड बाई 10, कितने की पड़ी, फिर इसको कितने की बेची इसने, 20,000 की, ठीक है। अब 10Y इसको इसके साथ हो जाएगा 10Y, Y ऐसे ही, तो 10 1s are 10 इज इक्वल टू दैट इम्प्लाइज ये हो जाएगा 9Y, 10Y माइनस 1Y हो गया 9Y डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू
20,000, ठीक है। तो दैट इम्प्लाइज 9y यहाँ ही रखेंगे हम, इसको मल्टीप्लाई करेंगे उसके साथ एक ज़ीरो और लग जाएगा, ठीक। अब y यहाँ रखेंगे, डिवाइड बाई 9। अब जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो y जो हमारे पास आएगा, यानी इसको 9 1 ज़ार 9, और इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 2 2 2 2.22। तो इसका मतलब है ये y जो है हमारे पास कितना आ गया, 22,222.22। इसका मतलब इसने बेची कितने में थी, 20,000 में, खरीदी कितने में थी, 22,000 में। इसका मतलब है इसको लगभग 2,000 के करीब नुकसान हुआ है। यहाँ पर इसने खरीदी कितने में थी, यहाँ पर इसने 19,047 में, बेची कितने में थी, 20,000 की। तो यहाँ इसको थोड़ा फ़ायदा, यानी 5% का फ़ायदा हुआ है, ये क्वेश्चन भी कह रहा है। लेकिन काउ बी के सिलसिले में इसको क्या हुआ है, 2,000 रुपये का नुकसान हुआ है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन आपको कह रहा है कि आप ओवरऑल बताइए, ओवरऑल दोनों का मिला करके इसको ओवरऑल गेन हुआ है या लॉस, यानी फ़ायदा हुआ है या नुकसान। अगर फ़ायदा है तो कितना, नुकसान हुआ है तो कितना। अब क्या करेंगे, इसके लिए हम दोनों पहले कॉस्ट प्राइस को प्लस करेंगे, फिर दोनों सेलिंग प्राइस को प्लस करेंगे, फिर देखेंगे कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, वहाँ हमारे पास जो निकलेगा डाटा, उससे हमें ये पता लगेगा कि ये फ़ायदा है इसमें या नुकसान है। तो यहाँ पर ये आ गया काउ ए का जो है सेलिंग कॉस्ट प्राइस, और ये काउ बी की आ गई सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस। अब हम देखेंगे टोटल कॉस्ट प्राइस, पहले कॉस्ट प्राइस ऑफ काउ ए एंड काउ बी, इन दोनों की कॉस्ट प्राइस क्या है, दोनों को मिलाएंगे। तो काउ की क्या है, काउ ए प्लस काउ बी करेंगे, तो काउ ए क्या है हमारे पास, यानी x प्लस वाई। एक्स की क्या है, x क्या है हमारे पास, ये 19,047.619 प्लस y क्या है 22222.22। ये इक्वल हो जाएगा, यानी इसको टोटल, ये कॉस्ट प्राइस है, खरीद दोनों का आएगी, x प्लस वाई। इसको आप प्लस कीजिए, तो जब इसको हम प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 41,269.839 रुपीज़, ये रुपीज़ है यहाँ, ठीक। ये हो गई इसकी क्या, टोटल कॉस्ट प्राइस। अब सेलिंग प्राइस काउ ए की प्लस काउ बी, ठीक है। काउ ए की भी 20,000, काउ बी की भी 20,000, टोटल कितनी हो गई 40,000। इसका मतलब ये हो गया कि सीपी जो है हमारे पास ये है 41,200, यानी कीमतें खरीद जो इसने खरीदी थी, और बेची कितने में, 40,000 में, ठीक है। खरीदी कितने में, 41,269 रुपये की, बेची कितने में, 40,000। तो यहाँ से भी हमें पता लगता है इसका फ़ायदा हुआ है या नुकसान। इतने में खरीदी इसने और इतने में बेची, मतलब ये कि इसके पास नुकसान, क्योंकि इसने 41,000 कुछ रुपए में खरीदी लेकिन 40,000 में बेची, तो लगभग 1,000 उससे ऊपर का इसका नुकसान हुआ है। तो इसको सिंपल कैसे करते हैं हम, जब भी हमारे पास सेलिंग प्राइस जो होती है वो लेस देन होती है कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस यानी जब हम इसको बेचते हैं, अगर वो कीमत थोड़ी हो, लेस देन किससे, कीमतें खरीद से, सीपी, तो उस टाइम हमारे पास होता है लॉस, ठीक है। इसी तरह अगर सेलिंग प्राइस हमारे पास ग्रेटर हो किससे, सीपी से, वो होता है प्रॉफिट। इसी तरह अगर सेलिंग प्राइस इक्वल हो जाए तो उसमें नो प्रॉफिट नो लॉस, ना नफा ना नुकसान। तो यहां पर इन तीनों में से कौन सी सिचुएशन है,
यहाँ पर जो सिचुएशन है वो है ये फर्स्ट वाली, जिसमें आप देखिए सेलिंग प्राइस और लेस देन है किससे, कॉस्ट प्राइस से। तो मतलब यहाँ पर हुआ है लॉस, यहाँ पर क्या हुआ है इसका लॉस, यानी इस क्वेश्चन में इसको लॉस हुआ। अब कितना लॉस हुआ है वो निकाल रहे हैं, तो लॉस को निकालने के लिए क्या करेंगे, लॉस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, सॉरी पहले लिखते हैं कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अब देखिए कॉस्ट प्राइस कितनी है इसको 41,269.839 माइनस सेलिंग प्राइस आ गई इसकी 20,000। तो यहाँ पर हमारे पास आता है 1269.839 रुपीज़ का ये आ गया हमारे पास लॉस। ओवरऑल इसको लॉस हुआ है और इतने रुपीज़ का लॉस हुआ है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।